कंसेप्ट नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपके पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। आपसे ये कहा जाए कि आपको इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है, तो आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप में से किसी को यदि याद हो, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वहां पर एक चैप्टर हुआ करता था आपके पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7, जिस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये बताया जाता था कि किस तरीके से आप जो है इसके अंदर जो है एरिया कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में वो जो फार्मूला है वो आया कहाँ से था, वो इसी चैप्टर की हेल्प से आया था, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। होता क्या है फार्मूला, समझे ध्यान से। एरिया ट्राइंगल एबीसी, इसका फार्मूला अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना हो तो वो हमारे पास होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ। सबसे पहले आप जो है तीनों वर्टिसेस लिख देंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं तो आप ध्यान से देखें कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते फिलहाल। वो इस वजह से आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है हमारे पास, और क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब हम चाहकर भी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 1 1 मेंशन कर दिया। तो ये आपके पास फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब आप कहो कि सर इसमें वो वाला फार्मूला तो नहीं लग रहा हमें, ये जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। तो कोई बात नहीं, आप इसी फार्मूले को फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करके देख लो, आपको वही फार्मूला मिल जाएगा जो आप क्लास 10th में पढ़कर आए हैं। तो मैंने लिखा एक्सपेंड अलोंग C1। तो जो एरिया ट्राइंगल एबीसी है वो आ जाएगा हाफ ऑफ, जी हाँ, हाफ ऑफ, उसके बाद हम इसे एक्सपेंड कर देंगे C1 के अलोंग। पहला एलिमेंट x1, ये रो ये कॉलम कैंसिल, आपको मिला y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, और y2 माइनस y3 निकालने के बाद हम अगले उस पर चले। अब इसके बाद अगला एलिमेंट हमने फाइंड आउट करा, पहला पॉजिटिव अगला नेगेटिव, तो माइनस के x2, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, आपको मिल गया y1 माइनस y3। उसके बाद फिर प्लस का x3, भाई ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, आपको मिल गया y1 माइनस y2। अब यहां तक आने के बाद आपने ये सोचा भाई हाँ फार्मूला तो मिलता जुलता ही है जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था, बस वहां पे ये था 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। तो कोई बात नहीं, आप इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर दो तो ये आपको वही फार्मूला मिल जाएगा जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन आप ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई आपको यही वाला करना है। लिखा हुआ आएगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो आप डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे, तीनों वर्टिसेस आपको दिए हुए होंगे, वो वर्टिसेस आप लिख देंगे यहाँ पर। मान लो पहला वर्टेक्स है 1 2, फिर है 2 3, फिर है 3 4। तो ये 1 2 2 3 3 4 और यहाँ 1 1 1, और इसे आप एक्सपेंड कर देंगे किसी भी रो या कॉलम के अबाउट। जरूरी नहीं है कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करना है, किसी भी रो के अबाउट आप इसे एक्सपेंड कर देंगे। व्हाटसोएवर यू विल गेट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो ध्यान से सुन लें कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए अगर बाई चांस एरिया माइनस में आ जाए तो हम उसे पॉजिटिव ले लेते हैं, या आपको पता होगा यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाकर चलते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं जो आप अपनी नोटबुक में लिख लें साथ साथ। कई बार एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ आता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों साइन लेकर चलते हैं। नोट कर लें, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल is given, then we take both positive and negative value। अभी बताऊंगा एग्जांपल में किस तरीके से। if area of triangle is given, then we take both positive and negative value for calculation। Then we take both negative and positive value for calculation। आपने मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला और वो 0 आ गया। ये बात आपने पहले भी पढ़ी थी कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या होता है, याद है किसी स्टूडेंट को? सर 3 पॉइंट्स वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, and vice versa। What do you mean by this word vice versa? सर कोलिनियर है तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल, इसका उल्टा भी ट्रू है। vice versa means true in both the direction। if area of triangle is 0, then points are collinear, and if it is given that points are collinear, then we take area of triangle equals to 0। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। इसके बाद अगला कंसेप्ट जो हमें यूज करना है वो क्या है कि हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि एरिया, आपको एक लाइन पर 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपसे कहा गया कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है डिटर्मिनेंट का यूज करके। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, भाई लाइन की इक्वेशन तो हमने पिछले साल भी पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। लेकिन वो अप्लाई नहीं करना है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, वो भी किसकी हेल्प से, डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो वो कैसे निकाली जाती है लाइन की इक्वेशन, वो सुन लें ध्यान से आप। ये मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट आपको गिवन है, एक a एक b, कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2। आपसे ये कहा गया इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कोई बात नहीं, आपने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया कहीं भी P, जिसके जनरल कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, A, P और B? कोलिनियर। सर हाँ जी, कैसे हैं? कोलिनियर। बिल्कुल ठीक बात। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया लेट PXY on AB, it implies एरिया ट्राइंगल APB इक्वल्स टू किसके होगा भाई, APB का एरिया 0। हाँ भाई, APB का एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हाफ ऑफ पहला वर्टेक्स x1 y1, दूसरा x2 y2
तीसरा एक्स वाई, और 1 1 1, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस हाफ को उठाकर हम 0 में भेज देंगे राइट साइड पर, तो आपको ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से, इधर लिख रहा हूं। तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और xy1 इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, खोल देंगे इसे, और आपको एक्स वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगी लाइन की, वो आपका आंसर हो जाएगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलें जरा, और एनसीईआरटी बुक में देखें इस एक्सरसाइज नंबर 4.3 से पहले एग्जाम्पल होगा, देखना सबसे पहला एग्जाम्पल 17 है क्या? यस सर। यस सर। पढ़ना जरा 17 क्या दिया है। Any one of you please read 17th example. Find the area of triangle whose vertices are 3,8, 3,8, -4,2, -4,2 and 5,1. and 5,1. Yes, sir. These are the three vertices of the triangle and we have to find out area of triangle. तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू। बोलिए सर। पहला 3 8, अगला -4 2, अगला 5 1 1 1 1। इसे एक्सपेंड करिए और एक्सपेंड करके मुझे फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे आपका मन करे। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और आंसर बताइए कितना आ रहा है। सर वो ट्रायंगल मतलब बता दो सर, सबसे ऊपर क्या चीज? एरिया ऑफ ट्रायंगल सर, उस ट्रायंगल मतलब बता दो सर, जो सबसे ऊपर ये वाली। अभी एग्जाम्पल 18 में ये बात आएगी, अभी इसे मत समझो, आप लिख लो बस इसे। अभी इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल 18 बताऊंगा मैं आपको, उसमें आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी, इसलिए इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके। जी हाँ, एक्सपेंड करिए और मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है इसका। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसे खोल सकते हैं। जी बताइए। सर 61/2। इसे सिंप्लीफाई करके 61 आ रहा है और 2 बार है ही। यस सर। तो 61/2 यूनिट्स आ गया, इतने स्क्वायर यूनिट्स। बाई चांस अगर ये माइनस में आ रहा होता, माइनस के 61/2, तो हम इसे पॉजिटिव कर देते, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है उसे ध्यान से समझ लो। अगर मान लो मैं क्वेश्चन में आपसे कहूं कि भाई एरिया 4 है, मुझे क्या पता कि वो +4 आया होगा या -4 आया होगा, क्योंकि अगर वो -4 आया होगा तो भी आंसर +4 दिया जाएगा, और अगर वो +4 आएगा तो भी आंसर +4 दिया जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया 17 सबको एग्जाम्पल। यस सर। यस सर। चलिए अब इसके बाद इस पॉइंट्स को समझने के लिए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। पढ़िए सर, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कहता है जरा। मम्मी काम कर रही है। एनी वन ऑफ यू प्लीज रीड। क्लास चल रही है, नेटवर्क नहीं आते। माइक बंद करें प्लीज, जिसका भी खुला हुआ है। अवनी क्लोज योर माइक। अवनी जी हाँ, एनी वन ऑफ यू प्लीज रीड एग्जाम्पल नंबर 18। एक बच्चा पढ़ो कोई भी। Find the equation of the line फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining points हाँ
A 1,3, A 1,3, B 0,0, B 0,0। उसने कहा इस लाइन की इक्वेशन Using- चाहिए आपको यूजिंग डिटर्मिनेंट। इस लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए और इसके अंदर 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तीसरा आप इसके ऊपर आपने लेट कर लिया P x, y। आपने मान लिया लेट P x, y be on AB। It implies एरिया APB 0 हो जाएगा, मीन्स हाफ ऑफ, बोलो भाई पहला 131 P के कोऑर्डिनेट, XY1 B के कोऑर्डिनेट 0, 0, 1 और इक्वल्स टू 0। ये वाला हाफ 0 में चला गया। सबसे ज्यादा जीरोस कौन सी रो या कॉलम में है? थर्ड रो। थर्ड रो। तो मैं इसे R3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये हमारे पास जो है पॉजिटिव बैठेगा। ऐसे घूम के देख लो, ऐसे घुमा के देख लो, कहीं से भी घुमा लो आप, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस के बनाया। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, यहाँ आ गया y माइनस 3x इक्वल टू 0। 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसे उधर ले गए तो ये आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू 3x, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो आप। देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारे पास। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। यस सर। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन AB। आगे क्या कह रहा है उसे पढ़िए ध्यान से। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इस 18th एग्जाम्पल का। आगे कंटिन्यू करो भाई, एग्जाम्पल 18 क्या कह रहा है? पढ़िए, कौन पढ़ रहा था पहले? Find K if D point K, 0 such that area of the triangle is 3 square units. ध्यान देना, A आपको पहले से दे रखा था 1,3, B आपको पहले से दे रखा था 0,0, एक D पॉइंट आपको और दे दिया गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हो आप? K, 0। Yes sir. और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू दे रखी है 3, यही कहा ना? इस ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू आपको 3 स्क्वायर यूनिट्स दे रखी है। अब मैंने आपको अभी अभी एक पॉइंट नोट कराया था कि वैल्यू ऑफ एरिया इज गिवन देन वी टेक बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू फॉर कैलकुलेशन। क्या मतलब है इस बात का? आप लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is 3 square units, तो इट इम्प्लाइज आप लेकर चलेंगे एरिया ABD इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 रखकर चलेंगे कैलकुलेशन के लिए, मींस हाफ ऑफ 131,001 K01 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ये बात समझ आ गई क्या? हाँ भाई। यस सर। अब इसे बस सिंपलीफाई करना आपको। ये 2 तो उधर भेज दिया, 3 2 6 हो गया। किसी भी ऐसी रो या किसी भी ऐसे कॉलम से एक्सपेंड कर लो जिसमें 2 जीरोस आ रही। कहाँ है वो? सेकंड कॉलम। एंड कॉलम। चाहे सेकंड रो ले लो, चाहे सेकंड कॉलम ले लो, मर्जी तुम्हारी है। ये तो उधर भेज दिया मैंने और इसे एक्सपेंड कर दिया अलोंग R2। करो भाई, प्लस माइनस, तो ये माइनस आ गया हमारे पास, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 2 उधर चला गया तो -1। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये आ गया आपके पास 0 - 3K इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 3K इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। K की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, मतलब +2 भी और -2 भी।
बताओ भाई, देखकर बताएं, क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं समझ में आया हो दोबारा बताओ, बताइए सर, क्लियर और नॉट? सर क्लियर। यस सर हो गया सर क्लियर। देखो ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की, जिसके सारे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं हमारे पास। ओवरऑल कितने क्वेश्चन हैं जरा चेक करना। सर 5। सर 5। 5 क्वेश्चन हैं। तो आज आपको बहुत ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपका पिछला जिसका जो भी मैट्रिसेस में पेंडिंग है आर.एस. अग्रवाल से, एक तो आपको वो वर्क कंप्लीट करना है, नोट कर लें अपने पास, ग्रुप पे भी डाल देना बाद में। एंड यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज नंबर 4.3 विद एग्जांपल्स। आज के लिए होमवर्क नोट कर लें, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। You all have to do exercise number 4.3 area of triangle using determinants with examples, as well as remaining part of matrices from R.S. Agarwal. संडे को हम मैट्रिसेस की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस